हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है, पीएमसी है, अप्रूव्ड वेंडर है या सप्लायर है। तो इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इश्यूज, सजेशन क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रेस किए गए, उसके बाद क्या डिसीजन लिए गए, कब तक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है और क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करनी है, कब स्टार्ट करनी है, कब फिनिश करनी है, जैसे पॉइंट्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जैसे इस एमओएम की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड और प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ या पॉइंट्स रेस किए गए क्लाइंट के द्वारा या पीएमसी के द्वारा, और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है मिनट्स ऑफ मीटिंग की, तो आज हम इस पीडीएफ फाइल को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास 4 पेज की पीडीएफ फाइल है, 1, 2 और ये 3 है, ये 4 पेज है। तो 4 पेजेस की पीडीएफ फाइल है। तो इस पीडीएफ फाइल को आज डिस्कस करते हैं। ये हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल डाला है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये हमारा यहाँ पे टाइटल आएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग। यहाँ पे साइड में एक लोगो आएगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर का लोगो होगा। उसके बाद यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग का रेफरेंस नंबर आएगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन सी मिनट्स ऑफ मीटिंग है। लास्ट में ये देखिए आप 34 डाला गया है, तो ये हमारी 34 मिनट्स ऑफ मीटिंग थी। उसके बाद ये किस डेट में हुई है, ये यहाँ पे डेट डली हुई है। कितने पेजेस हैं इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में, 4 पेजेस हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आएगा। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आप वहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मीटिंग का टाइटल क्या था, तो टाइटल यहाँ पे था प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग। प्रोग्रेस को लेके उस पर मीटिंग थी ये। उसके बाद फिर वेन्यू, इसका मतलब लोकेशन क्या थी मीटिंग की, तो ये कॉन्फ्रेंस रूम रिजर्वायर साइट अजमेर में इसका प्रोग्राम था। उसके बाद डेट एंड टाइम, किस डेट में मीटिंग हुई और उस टाइम क्या टाइम था मीटिंग का। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है अटेंडीज़ का नंबर कि उस मीटिंग में कौन कौन से लोग अटेंडीज़ थे, मतलब उस मीटिंग में कौन कौन से लोग अवेलेबल थे वहाँ पे। तो पीएमसी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरफ से 2 लोग थे, क्लाइंट की तरफ से 3 लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी 3 लोग थे, और वहाँ पे कुछ वेंडर्स भी आए हुए थे। वेंडर्स जिनके प्रोजेक्ट पे मटेरियल यूज़ होता है तो उनकी तरफ से वेंडर भी आते हैं, जैसे किर्लोस्कर है, इनका पंप वगैरह यूज़ होता है। फूजी सिल्वरटेक है, इनकी ड्रेन वगैरह यूज़ होती है, तो इनका भी ये वेंडर भी आए थे वहाँ पर। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इसमें टोटल 22 पॉइंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट के द्वारा डिस्कस किए गए थे। तो उसके बाद इसमें बाइफर्केट किया गया है। एचएससी ये डिपार्टमेंट है, ये सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, इसके कितने पॉइंट्स थे। उसके बाद ऐसे फिर नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करके, तो यहाँ QA/QC का पॉइंट है। QA/QC से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे, ये क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर नीचे आप आएंगे तो प्लानिंग के पॉइंट है, तो प्लानिंग के पॉइंट भी नीचे डिस्कस किए गए। उसके बाद इसमें फाइनली आप देखेंगे तो टोटल 20 पॉइंट्स हैं। तो ऊपर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे और यहाँ पे क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए वो पॉइंट डालेंगे। यहाँ एक्शन बाय डेट, कॉन्ट्रैक्टर को किस डेट में एक्शन लेना है। सपोज दैट कि ये जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कब तक अपना वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। तो सपोज दैट जैसे ये वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एचएससी के पॉइंट्स है सारे। तो एचएससी के पॉइंट में ये जैसे सपोज तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो तीसरे पॉइंट में रिगार्डिंग पैरामेडिकल ऑफिसर, ये पॉइंट जो है ये पैरामेडिकल ऑफिसर के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, जिसमें पीएमसी क्लाइंट इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर दैट 1 नंबर ऑफ पैरामेडिकल ऑफिसर एट साइट इज़ मस्ट। जिसमें क्लाइंट या कंसल्टेंट बोल रहा है कि पैरामेडिकल ऑफिसर साइट पे एक ज़रूर होना चाहिए, और थ्रू एट ए साइट पीएससी डॉक्टर इज़ अवेलेबल, बट एज पर टेंडर ए पैरामेडिकल ऑफिसर एंड नर्स फर्स्ट एडर इज़ लीगली कंपलसरी। जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का डॉक्टर तो वहाँ पे अवेलेबल है, बट टेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैरामेडिकल ऑफिसर या नर्स होनी चाहिए जिसकी डिग्री हो। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने ये पूछा था, कॉन्ट्रैक्टर आस्क द क्वालिफिकेशन ऑफ पैरामेडिकल ऑफिसर एंड फर्स्ट एडर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा कि पैरामेडिकल ऑफिसर जो भी या नर्स वगैरह आएंगी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
तो जिसमें PMC इन्फॉर्म दैट एनी आयुर्वेदा रत्ना डिग्री होल्डर डॉक्टर और RPM कैन बी अपॉइंटमेंट एंड फर्स्ट एडर कैन बी anyone from contractor team who has done first aid training from an authorized hospital। जिसमें PMC बोल रहा है कि कोई आयुर्वेदा रत्ना डिग्री होल्डर डॉक्टर होना चाहिए या कोई भी ऐसा फर्स्ट एडर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की टीम से भी चाहे हो, जिसने एक ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से जिसने ट्रेनिंग ली हो। तो ये पैरामेडिकल ऑफिसर का ये एक पॉइंट था, जिसमें क्लाइंट also inform that if contractor is planning to get its employee in first aid training and then contractor has to submit their training certificate। जिसमें ये बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कोई अपने ही स्टाफ को ट्रेनिंग देना फर्स्ट एड की, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा फर्स्ट एडर के लिए। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम मांगा है 31 मार्च 2020। ये इस तारीख तक कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा था कि हम डिप्लॉय कर देंगे, मतलब हम यहाँ पे स्टाफ अपॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए 31 पे ये बोल रहा है और हमारी मीटिंग थी 14 को, तो ये मार्च के एंड तक इसने टाइम मांगा है। तो ये था एक पॉइंट। इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इसके रिगार्डिंग पॉइंट है और उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, या क्या उसने एक्शन लिया। उसके बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ऐसे सेफ्टी के और भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। और फिर नीचे आते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो जिसमें ये देखिए PMC इन्फॉर्म दैट एडिशनल मिक्स डिज़ाइन विद यूजिंग क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी डन एज इट इज़ एज पर टेंडर स्पेसिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जिसमें कंसल्टेंट ये बोल रहा है कि जो भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होंगे, मतलब जिसमें पानी होल्ड होगा, वाटर होल्ड होगा, उनके लिए जो भी डिज़ाइन मिक्स होगी वो नॉर्मल डिज़ाइन मिक्स नहीं होगी। उसमें जो डिज़ाइन मिक्स में हमको क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का हमको यूज़ करना है, तो वो वाली डिज़ाइन मिक्स जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी टेंडर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से साइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये क्लाइंट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक इन्फो में इसको आएगा, इन्फो में हमने मेंशन कर दिया इसको। फिर ऐसे प्लानिंग के पॉइंट हैं, इसमें सारे पॉइंट तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट देखिए, PMC क्लाइंट सजेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड जियो मेम्ब्रेन वेल्डिंग प्रोसीजर विद अप्रूव्ड सप्लायर। तो इसमें क्लाइंट ये बोल रहा है कि जियो मेम्ब्रेन का जो भी वेल्डिंग प्रोसीजर है वो एक अप्रूव्ड सप्लायर के थ्रू होना चाहिए। सपोज दैट जियो मेम्ब्रेन कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उसको कैसे वेल्ड करेंगे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे कट होना चाहिए, तो ये सब जो भी होगा वो एक अप्रूव्ड सप्लायर के थ्रू होना चाहिए। तो उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो नीचे 17, 18 ये 19 पॉइंट है हमारा, ये 20 पॉइंट है। तो 20 पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है रिगार्डिंग फिक्सिंग इनटेक पॉइंट एट IGNP कैनाल। तो ये है इनटेक पॉइंट को फिक्स करना है, मतलब जब पानी जहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे वहाँ पे पहले पॉइंट को ये लोग लोकेट करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, PMC क्लाइंट एडवाइज कॉन्ट्रैक्टर टू स्टार्ट लेइंग पाइपलाइन एज पर प्रपोज्ड रूट। तो जिसमें कंसल्टेंट या क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस दे रहा है कि जो भी पाइपलाइन पहले डिस्कस हुई थी, जो रूट पे डिस्कस हुई थी कि ऐसे पाइपलाइन इसी रूट से जानी है, उस पाइपलाइन को स्टार्ट कर देना चाहिए उसी रूट के हिसाब से। और उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको इनटेक पॉइंट फाइनलाइज करना पड़ेगा। ये था 20 पॉइंट। इसमें ये क्या थी, ये भी एक इन्फो है, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये एडवाइस दी है कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट ने। तो ये हमारा एक MOM का फॉर्मेट था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मीटिंग जो है इस डेट में हुई, इसमें क्या क्या मेंशन करते हैं, कौन कौन से लोग अटेंडेंस थे, क्या क्या पॉइंट नोटिस किए गए। तो ये सपोज दैट कि कोई पर्सन या अदर स्टाफ मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो बाद में जब MOM बनता है तो वो सब लोगों के सामने आता है कि मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए, और जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट है वो क्वालिटी का कोई पॉइंट आया तो क्वालिटी का जो भी लीड होगा या हेड होगा वो जो भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो ये था एक MOM। तो उम्मीद करता हूँ ये MOM क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि MOM क्या होता है।
तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।